बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए। 9.9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई। बाबा सिद्दीकी के एक साथी को भी गोली लगी है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। देखिए, ये उसी स्पॉट की, उसी घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। देख सकते हैं कुछ बुलेट्स भी जमीन पर गिरे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी के साथ जो व्यक्ति थे वो घायल बताए जा रहे हैं। वही बाबा सिद्दीकी को 9:30 बजे के करीब गोली मारी गई और 11:30 बजे के करीब डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच और तेज हो गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच 3 एंगल से जांच कर रही है। एसआरए प्रोजेक्ट, बिश्नोई गैंग कनेक्शन की भी जांच हो रही है। राजनीतिक रंजिश में हत्या की सुपारी के एंगल की भी जांच हो रही है। तो 3 एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। हर पहलू से इस पूरे हत्याकांड को देख रही है। यूपी और हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क साधा गया है, क्योंकि जो 2 शूटर्स पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन हरियाणा और यूपी से बताया जा रहा है। तो आखिर कौन है बाबा सिद्दीकी का हत्यारा, अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है और 3 एंगल से जांच हो रही है। पहला जो एंगल है वो एसआरए प्रोजेक्ट या निजी दुश्मनी से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा एंगल है बिश्नोई गैंग कनेक्शन। अक्सर हमने देखा है बिश्नोई गैंग से कई धमकियां मिलती रहती हैं। तीसरा जो एंगल है वो है राजनीतिक रंजिश का। तो इन तीनों एंगल्स को ध्यान में रखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुंबई से राजीव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजीव, बहुत बड़ी ये घटना है। रात के 9:30 बजे के करीब कुछ हत्यारे आते हैं और बाबा सिद्दीकी पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर चले जाते हैं। आखिरकार डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, उनकी हत्या हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुंबई क्राइम ब्रांच को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि हत्यारा कौन है इसका पता लगाए। अभी तक की क्या अपडेट? देखिए, 9 बजे के आसपास से घटना घटी है। 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल में लेकर आया गया था। 3 हमलावर थे ये बताया जा रहा है, जिसमें से तीनों की फोटो भी सामने आ गई है, जिसे हमने TV9 भारतवर्ष पर अपने दर्शकों को दिखाया अभी कि तीनों के चेहरे क्या हैं। उनके वीडियो भी दिखाए जिन 2 शूटर्स को लोगों ने पकड़ा और पीटा, उसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी तक इस पूरे हत्याकांड के पीछे की जो साजिश है वो उस पर से परत नहीं उठ पा रही है। सवाल मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। सुपारी दी गई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर, लेकिन किसने दी थी, किस वजह से दी थी, उसको लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन 2 शूटर्स को मुंबई पुलिस ने डिटेन किया था उन्हें ऑफिशियली गिरफ्तार दिखाया गया है। हो सकता है कि दोपहर के बाद तक उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाए। उसके बाद में क्राइम ब्रांच की टीम उनकी ऑफिशियली पुलिस कस्टडी ले और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 से 3 ऐसी चीजें हैं, अलग अलग थियरीज है जो निकलकर सामने आ रही, जो हत्याकांड के पीछे वजह हो सकती है। एक सबसे बड़ी प्रमुख वजह यह है कि एसआरए का विवाद था जो लंबे समय से लगभग 1 दशक से चल रहा था। दूसरा यह था कि बिश्नोई गैंग जो है वो बाबा सिद्दीकी से नाराज चल रहा था। इस वजह से संभव है कि बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन उसके साथ साथ में उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जो मोडस ऑपरेंडी है वो मोडस ऑपरेंडी एकदम बिश्नोई गैंग की मोडस ऑपरेंडी से मैच करती है। शूटर्स बहुत कम उम्र के हैं, एकदम नौसिखिए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका कोई बहुत बड़ा और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक राजनीतिक साजिश भी हो सकती है इस घटना के पीछे। जी, लेकिन राजीव, क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसी FIR या कोई ऐसी कंप्लेंट बाबा सिद्दीकी या उनके परिवार की ओर से दर्ज की गई थी जिससे ये तक अंदेशा हो कि उनका मर्डर हो सकता है? देखिए, मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली इस बात को खारिज कर दिया जो लगातार विपक्ष दावा कर रहा था कि 15 दिन पहले इस पूरे मामले में उन्हें चिट्ठी मिली थी, उन्हें धमकी दी गई थी, कोई थ्रेट लेटर मिला था। मुंबई पुलिस ने इस खबर को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया है। ये जरूर है कि बाबा सिद्दीकी को थ्रेट था, लेकिन वो इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनपुट था जिसके आधार पर बाबा सिद्दीकी को
जो है 3 पुलिस कर्मचारी मुहैया करवाए गए थे। पहले बाबा सिद्दीकी के पास में एक पुलिस कांस्टेबल हुआ करता था विद वेपन, बाद में 3 पुलिस कर्मचारी उनके काफिले में डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन मुंबई पुलिस को कोई थ्रेट लेटर मिला था, जैसा कि विपक्ष के कई नेता बोल रहे हैं। इस खबर को सिरे से मुंबई पुलिस ने खारिज कर दिया। बाबा सिद्दीकी को 2 बुलेट लगी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। उनके साथ में 3 पुलिस कर्मचारी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा सिद्दीकी के साथ में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी थे। जिशान सिद्दीकी भी अपने पिता के साथ निकलने वाले थे, लेकिन उन्हें एक फोन कॉल आ गया, वो ऑफिस में रुक गए और पिता बाहर निकले। और उसके बाद में चूंकि अगल बगल में पटाखे जलाए जा रहे थे, त्योहार का दिन था, इसी बीच में सामने खड़े 2 से 3 हमलावरों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गए, जमीन पर गिरे, अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अगर जिशान सिद्दीकी भी निकले होते तो वो भी हो सकता था कि हमलावर के टारगेट हो सकते थे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का एक विषय ये भी है कि क्या हमलावरों का निशाना सिर्फ बाबा सिद्दीकी थे या फिर जिशान सिद्दीकी भी थे।